जो भी परिस्थितियां आती है आपके जीवन में, उसके लिए आप ही जिम्मेदार है। ये तो सत्य है। अब इसमें आत्मग्लानि का क्या स्थान है? यहाँ तो बुद्धि होनी चाहिए, तो बुद्धि चलनी चाहिए कि हाँ मेरी गलती से हो गया, अभी गलती नहीं दोहराना है। जो भी परिस्थिति आएगी उससे सीख कर उसको ठीक करके आगे बढ़ जाना है। तो अगर आप इस तरह की आत्मग्लानि, क्रोध या विषाद में पहुंच गए हैं, डिप्रेशन में, तो बुद्धि का प्रयोग करके बाहर आ जाइए। बुद्धि और कुछ नहीं। यदि आपकी परिस्थितियों के कारण तरह तरह की भावनाएं आ रही है मन में, ग्लानि भी एक भावना है कि मैं ही गलत हूँ और पता नहीं क्या क्या, उसमें दुख है एक तरह का, तो भावना आपको बाहर नहीं लाएगी, बुद्धि बाहर लाएगी। और जिन लोगों में चेतना है उनको कुछ नहीं करना है, वो कभी आत्मग्लानि के भाव में नहीं जा पाएंगे। जिनकी चेतना है उस तरह की उल्टी सीधी भावना में बनते नहीं कभी। हाँ, आएगी थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए, फिर ये भी विचार आएगा कि ये सब क्या चल रहा है। बाहर परिस्थिति खराब है, लेकिन अंदर भी कैसे खराब हो गई। ये चेतना का ऑर्डर रहता है, आते ही सब खत्म, शोर शराबा खत्म, शांति। तो जिनकी चेतना है चिंता ना करे, जिनकी नहीं है बुद्धि का प्रयोग करे, जिनकी बुद्धि भी नहीं है अब भुगतो। स्वीकार भाव चाहिए, क्षमा भाव चाहिए और विरक्ति भी चाहिए। नहीं तो आप छूटेंगे कैसे उससे? जो भी परिस्थिति है वो तो दोहराती रहेगी। फिर परिस्थितियां 2-3 तरह की होती है। एक तो आर्थिक या शारीरिक होती है और दूसरी संबंधियों कारण होती है। और कोई परिस्थिति मैंने ऐसी देखी नहीं जिसमें ग्लानि आती हो। जो निचली परतें हैं वही बुरी परिस्थितियों का निर्माण करती है, ऊपरी परतें नहीं करती। अनाहत और नीचे यहीं पे गड़बड़ होती मैंने देखा है खासतौर से, जिसमें कि हम अपना परतों का मॉडल उपयोग करें तो कहेंगे कि भावनाओं की परत और जो अहम की परत है, समाज से संबंधित है, और शरीर की परत, यही बुरी परिस्थितियों में पड़ती है। ये परतें क्यों? बुद्धि नहीं पड़ सकती बुरी परिस्थिति में। हाँ, बुद्धि में दोष आ जाए तो हम कहते हैं कि हाँ परिस्थिति बिगड़ गई है, लेकिन फिर उसे बुद्धि नहीं कहेंगे, उसे मूर्खता कहेंगे। तो मूर्खता मतलब बुद्धि का भाव हो गया, वहां पे भाव हो गया। और उसके ऊपर चेतना अगर है तो फिर किसी भी तरह की परिस्थिति में नहीं पड़ेंगे, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो अगर नीचे अशुद्धियां हैं तो आपके जीवन में अजीब अजीब परिस्थिति आएगी। निचली परतों में अशुद्धि होने के कारण अजीब अजीब परिस्थितियां आती है जीवन में। उसकी प्रतिक्रिया ग्लानि रूप में होती है कि कैसे हो गए, क्या हो गया, मैंने क्यों कर दिया, ये सब पछतावा, अपराधी भाव, जो भी है वो सब निचली वृत्तियां हैं। अगर निचली वृत्तियां है तो मतलब अशुद्धि बहुत है। अभी शुद्धिकरण शुरू कर दीजिए और बुद्धि के उपयोग से शुद्धिकरण किया जा सकता है, चेतना और बुद्धि विवेक के उपयोग से। जो लोग अभी भी किसी दवाई का, किसी मंत्र का, किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपया ज्ञान मार्ग से चले जाएं। यहाँ पे नहीं होता है सब। मेरी स्थिति क्यों खराब है और उसके लिए क्या उपाय बताएंगे, ये आप ही करना है जो करना है, क्योंकि आप ही जिम्मेदार है उस स्थिति के। ग्लानि के भी जिम्मेदार आप ही है। हाँ, ये जो आदत वगैरह है, लतें और ये सब निचली परतों का काम है। यहाँ तक कि भावनाओं की परत में भी आदत पड़ सकती है, लत पड़ सकती है। एक विशेष प्रकार की भावनाओं से आसक्ति हो सकती है। अब वो सारा जीवन उसी खोज में चला जाता है। सबसे बड़ी भावना जो लत की तरह हो जाती है उसको हम कहते हैं प्रेम भाव। दूसरों से प्रेम ढूंढना, दूसरों में, संबंधों में प्रेम ढूंढना या वस्तुओं में के प्रेम में पड़ जाना, एक तरह की लत है। जैसे शरीर को लत पड़ जाती है, ये खाना वो पीना, ऐसा वैसा, सिगरेट या ऐसा, वैसे ही जो भावनाओं की परत है उस पर भी लत पड़ जाती है, विशेष प्रकार की भावना। कुछ लोगों को दुख की आदत हो जाती है। जब तक वो दुखी नहीं हो जाते उनका खाना नहीं पचता। 1-2 बार जब तक नहीं रो लेते तब तक उनका जीवन पूर्ण नहीं होता, दिन पूरा नहीं होता। तो मनोविकार इस तरह के आ जाते हैं, तरह तरह के। ये सब अशुद्धियां हैं। बुद्धि के द्वारा ठीक किया जा सकता है, देखा जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। वो चेतना के द्वारा पूरा सफाई किया जा सकता है, दोबारा नहीं आएगा फिर। बहुत से लोग कहेंगे कि मेरी चेतना है, सब कुछ है, फिर भी दुख हो रहा है। ये भावना आती, वो भावना आती, तो क्यों ना हो, वो तो हो गई। हमें इस मनुष्य जीवन को पत्थर नहीं कर लेना है, उसमें कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। और द्वैत है तो दोनों होगा। सारा जीवन द्वैत में चल रहा है तो दोनों होगा। कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, कुछ सुंदर होगा, कुछ कुरूप होगा, ये सब तो होता ही रहेगा।
ऊपर नीचे। ये भी हमारा अज्ञान है जो कहता है कि कुछ ना हो या एक ही चीज होती रहे, उसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ना समझिए, बचपना है कि विपरीत परिस्थिति आनी नहीं चाहिए जीवन में, एक ही जैसा होना चाहिए, ये तो ख्याली पुलाव है। द्वैत में हर चीज होती है, हर चीज के लिए तैयार रहना है और सीखते जाना है। आप देखेंगे सीख एक ही तरह की होती है, विरक्त हो जाइए और जो आवश्यक है वो करते रहिए, इतना ही सीखने को मिलेगा। हर तरह की परिस्थिति आएगी, हर तरह की परिस्थिति सीखना है। जो उन परिस्थितियों को ठीक करने में लगा है कर लीजिए, थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए, लेकिन कभी ठीक नहीं होता हो। आज ये ठीक कर लिया, कल कुछ और बिगड़ गया, आज ये संबंध ठीक हो गया, किसी और से बिगड़ गए, वो जो ठीक किए थे वो वापस बिगड़ गए। इस तरह से चलता रहेगा। ये द्वैत है, ये सपना दो रंगों से बना है।